स्थान परिवर्तन होने के साथ साथ ऊर्जाओं में परिवर्तन आपके ऑरा की क्षति का, यदि आपको कोई ऐसा एहसास होता है कि जो एहसास आपको अपने पुराने स्थान पर आते थे और किसी कारणवश जब आपको स्थानांतरित होना पड़ रहा है या आपका ट्रांसफ़र हो गया है, उस समय पे वो अनुभव यदि बंद हो गए हैं, तो ऐसे में हम लोग क्या करें? ये प्रश्न आप सभी का कई बार मुझसे पूछा जा चुका है। इसी विषय में आज का ये वीडियो है। जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा काली बाड़ी दरबार। कई लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है बार बार कि हम लोग जॉब वाले लोग हैं और कई लोग रेंटेड हाउसेस पे भी रहते हैं, तो उस समय पे बार बार जब किसी का स्थान परिवर्तन होता है, तो किस विधि से आप अपनी ऊर्जा के स्तर को वापस पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अपने ऑरा को वापस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? किस विधि से आपकी जो हानि हुई है, आप उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं? इस विषय में ये जानकारी आपके लिए है। मैं आपका सभी का संज्ञान लेना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसमें आप दिन तिथि देख के ही, स्थान विशेष को देख के ही आपको शिफ्ट होना चाहिए। और यदि संभव हो तो जिस नई जगह पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे एक छोटी सी शुद्धिकरण की पूजा यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कर सकते हैं तो गंगा जल के निरंतर छिड़काव से 7 या 11 दिन तक में आप छिड़काव कर सकते हैं। किसी विशेष धाम की यदि आपके पास में भभूत है तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। साफ सफाई करवा के आप स्वयं भी इस हवन को कर सकते हैं। जो लोग ये कार्य कर सकते हैं वो उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। उसमें भी दिन दिशा देख के अगर आप उसको अपने सामान को अगर वहाँ से शिफ्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। घर के मंदिर में यदि आपके पास में कोई ऐसी व्यवस्था है कि आप पंडित जी को बुला के पूजा पाठ तृप्ति की करा के और इसके बाद में यदि आप शिफ्ट होते हैं तो बहुत आनंदमयी होता है। और उसके बाद जब आप अपने नियत स्थान पे पहुँचें तो वहाँ पे भी दिन देख के ही आप अपने पूजा पाठ को शुरू करें। इसमें जो सबसे बड़ी नुकसान सब लोगों का होता है, देखिए, जब भी हम किसी जगह को छोड़ते हैं, जिस जगह पे हमने तप किया होता है, लगातार जहाँ पे माँ भगवती या आपके इष्ट की पूजा पाठ आपने की हुई होती है, उस स्थान पे ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं। इन ऊर्जाओं को कई विशेष विधि होती है जिसके माध्यम से आपके पीछे के घर से आप इसको लेके आगे आ सकते हैं। और अगर आप बहुत कुछ विशेष विधि या किसी विशेष इंसान को नहीं अगर जानते हैं, तो आप स्वयं भी इसके लिए कार्य कर सकते हैं। पंडित जी से थोड़ी बहुत पूजा करा के, और अगर आप उस विशेष स्थान पे दिन तिथि देख के वार विशेष ध्यान रखकर यदि आप अपनी पूजा पाठ को शुरू करते हैं, तो इससे आपका बहुत विशेष लाभ होता है। इसमें कई सारे तरीके होते हैं, मैं आपको 1-2 तरीके बता देता हूँ। जैसे मैं माँ भगवती का उपासक हूँ और माँ भगवती की जो छोटी मोटी सेवा हम लोग करते हैं, अब इसमें यदि हमें कहीं पे शिफ्ट होना है, तो उसके लिए आपको इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबसे बड़ी जो सेवा होती है, सबसे बड़ी जो पूजन होता है, वो होता है आपका ज्योत और दूसरा ध्यान। जो कार्य आपकी ज्योत से जलने से होता है, अखंड ज्योत से जो कार्य होता है, जो कृपा आपको अखंड ज्योत से प्राप्त होती है, उसका कोई तुलना आप कभी और कहीं नहीं कर सकते हैं। जो आपने ऊर्जा अर्जित अपने पहले के स्थान पे की होती है, वो पुनः जागृत आपके नियत नए स्थान पर हो सकती है। आपको दिन तिथि देख के, अगर आपकी इष्ट माँ भगवती हैं तो उनके निमित्त, या अगर अन्य कोई आपकी इष्ट है तो उनके निमित्त आपको 1.25 महीने की सेवा उठा लेनी चाहिए। दिन तिथि देख के दिन-वार विशेष का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए मैंने इसमें बार-बार आप लोगों का ध्यान इस तरफ से इंगित किया है कि आप अच्छे मुहूर्त में अगर आप इस पूजन को शुरू करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। कलश विशेष की व्यवस्था करके अखंड ज्योत का दीपक प्रज्वलित कीजिए और इसके बाद में यदि संभव आपके लिए है तो व्रतों का संकल्प लीजिए, नहीं तो सात्विक आहार करें। सात्विक आहार के साथ साथ में नित्य ध्यान, मंत्र जाप या पाठ, और अगर चाहें तो आप छोटे छोटे हवन भी आप कर सकते हैं। नित्य हवन करके भी आप उसी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपने पीछे जागृत करी थी।
इसके अलावा भी कई और मार्ग होते हैं जो कि गुप्त होते हैं। अगर आपके पास में कोई आपके विशेष गुरुजन हैं, या अगर आप किसी अच्छे आचार्य जी या पंडित जी को जानते हैं, तो वो भी इसमें आपके सहायक होते हैं। साधकों के लिए ये एक बहुत बड़ी ऐसी स्थिति होती है कि इस समय पे आपका सबसे बड़ा नुकसान स्थानांतरण से होता है। उसमें ये विधि बहुत ही सार्थक सिद्ध होती है। सवा महीने की जो सेवा होती है, ये बहुत ही अखंड और सौभाग्य लाने वाली होती है। तो इस सेवा के माध्यम से आपको बहुत बहुत मदद मिल सकती है। मेरा प्रयास आपके लिए सरल और सहज विधि पहुंचाना है। आगे भी मेरा संभवतः कोशिश यही रहेगी ताकि मैं आप सभी लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। तो तब तक इसी तरह के विशेष और सहज जानकारी के लिए जुड़े रहें। जय महाकाली, हर हर महादेव।